हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार। आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आज आप एकदम बढ़िया और बेहतर होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपका जो यूपी कैटेट का रिजल्ट है वो आज 30 जून है। तो आपका रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद जो आपकी काउंसलिंग होगी, तो वो काउंसलिंग कब से शुरू होगी और काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो कौन कौन से ज़रूरी हैं, और जो काउंसलिंग की पूरी जानकारी, मतलब जो काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया की जाएगी। और मोस्टली कुछ स्टूडेंटों का ये सवाल रहता है कि जो एफिडेविट है वो किसके लिए ज़रूरी है और वो कैसे बनता है। तो इसके लिए भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और ऐसी ही यूपी कैटेट से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। हम बात करते हैं पहले कि काउंसलिंग के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्सों की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत जो पड़ेगी, तो नंबर 1 चाहिए आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और रोल नंबर एवं जन्म तिथि। तो आपके लिए पंजीकरण मोबाइल नंबर चाहिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन कराते समय जो फ़ोन नंबर कराया था वो चाहिए, और ईमेल आईडी चाहिए, और रोल नंबर और जन्म तिथि। और दूसरी है कि आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र स्कैन की कॉपी और फॉर्मेट में अधिकतम साइज 1 MB होना चाहिए। और तीसरा है कि अभ्यर्थी के आवेदन आरक्षित श्रेणी जैसे OBC ST या दिव्यांग या स्वतंत्र सेनानी, मतलब सर्टिफिकेट हो उनके पास, या भूतपूर्व सेनानी, या अभ्यर्थी कृषि विश्वविद्यालय के नियुक्त कर्मचारी के या पुत्र हों या पुत्री हों में, क्या मतलब काम कर रहे हों वो विश्वविद्यालय में, या उस आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र आप स्कैन कर कॉपी फॉर्मेट में अधिकतम साइज 1 MB होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। और जी नंबर 4 है कि समस्त प्रमाण पत्र इस तरह स्कैन होने चाहिए, उसे पढ़ने में कोई सुविधा होनी चाहिए, मतलब ऐसे स्कैन करने चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट इस तरह से स्कैन करने चाहिए आपको कि जो पढ़ने में उनके लिए सुविधाजनक हो, मतलब आसानी से पढ़ा जा सके। तो आपके ये थे डॉक्यूमेंट। तो आपके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? एक तो मोबाइल नंबर चाहिए आपका, जो पंजीकृत करते समय कराया था, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कराया था, और ईमेल आईडी चाहिए, आपका रोल नंबर चाहिए और जन्म तिथि। और आपके पास जो प्रमाण पत्र है शैक्षिक, मतलब जो हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटर की मार्कशीट है, और जी जो आपके पास कॉलेज से चयनित प्रमाण पत्र है, ये आपके लिए चाहिए। और जो आपके पास OBC SC मतलब जाति सर्टिफिकेट, और आय इसमें पूछा नहीं है, तो आय की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मूल निवास की भी ज़रूरत है इसमें। और भूतपूर्व, अगर आपके पिता या माता कोई भूतपूर्व सेनानी या उसमें रहे हों तो उनका सर्टिफिकेट चाहिए। और बस यही चीज़ चाहिए आपकी। और सबसे बड़ी बात जो रहती है आपकी, सबसे बड़ी बात है कि जो एफिडेविट है, वो एफिडेविट हमने आपको आगे बताया था कि जो एफिडेविट है वो किसके लिए चाहिए और किन बच्चे उसका प्रयोग करेंगे। तो जो एफिडेविट है वो एफिडेविट उन बच्चों के लिए लगाया जाता है जो बच्चे या तो जिन्होंने 2021 में 12th पास किया था और किसी वर्ष उन्होंने एडमिशन नहीं लिया और उन्होंने अब यूपी कैटेट का एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने अब वो क्वालिफाई कर लिया है, तो उनका जो गैप हो गया है, जो गैप हो गया उनके लिए वो एफिडेविट लगाया जाता है। अब या 3 महीना से ज़्यादा, मतलब जैसे इंटर का रिजल्ट 3 माह का आ गया, 3 महीने से ज़्यादा का हो गया है, मतलब जैसे आपका रिजल्ट अब ये जून में आया था, अगर जून से ज़्यादा हो जाता है, मतलब 3 महीने बाद होती है, तो आपके लिए वो एफिडेविट लगाना पड़ेगा। तो इसमें जो एफिडेविट लगता है उनके लिए लगाना पड़ता है जो 3 महीने का गैप कर देते हैं, तो उनके लिए लगवाना पड़ता है। और ये एफिडेविट जो बनता है वो कहाँ से बनता है, इस पर भी बहुत से बच्चे सोचते हैं कि कहाँ से बनेगा ये। तो ये जो बनता है वो आपकी जो तहसील है, आपकी
आपकी तहसील के बाहर कुछ टाइपराइटर बैठे रहते हैं, उनसे आप जाकर कह दो कि मुझे एफिडेविट बनवाना है। तो उनसे बोल देना कि गैप का मुझे एफिडेविट बनवाना है, तो वो आपको पूरी कंप्लीट कर कर ला कर दे देंगे। सिर्फ ज़्यादा पैसे का नहीं बनता है, 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं बनाने का, तो वो आपका बनवा देंगे। तो किसके लिए लगा जाता है? सिर्फ जो 3 महीना का गैप कर देते हैं या 1 साल का गैप कर देते हैं, उनके लिए ये एफिडेविट लगाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं हम आगे की प्रक्रिया की। तो आगे जो प्रक्रिया काउंसलिंग की प्रक्रिया है, जो यूपी कैट एक्ट में जो आपकी 5 प्रक्रिया थी, मतलब इनमें जो 5 प्रक्रिया हैं वो पूरी हो गई हैं। एक ऑनलाइन जो आवेदन तिथि थी वो पूर्ण हो गई, और इसकी जमा भी फीस अंतिम तिथि भी हो गई, और संशोधन भी हो गया, और जिसमें डाउनलोड की जो एडमिट कार्ड डाउनलोड था वो भी हो गया, और आपकी नंबर जो 5 पे है वो जो परीक्षा तिथि थी, मतलब जो आपकी परीक्षा हुई थी वो भी होगी 16 और 17 जून को। अब जो आपकी छठी है, जो लास्ट जो प्रक्रिया है, वो आपके परीक्षा परिणाम घोषित, तो वो 30 जून है। तो वो 30 जून भी आज वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब जो हम बात करेंगे इसमें काउंसलिंग की, तो आपकी जो इसमें काउंसलिंग जो होती हैं, वो इसमें आपकी 3 काउंसलिंग होती हैं। तो जो प्रथम काउंसलिंग होती है वो भी ऑनलाइन होती है, और जो दूसरी काउंसलिंग होती है वो भी ऑनलाइन होती है, और जो तीसरी काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है। तो हम बात करेंगे इसमें प्रथम काउंसलिंग की। जो प्रथम काउंसलिंग है वो कब से शुरू होगी, और इसमें फीस जमा करने की क्या तिथि होगी या रजिस्ट्रेशन की क्या तिथि होगी, और इसमें जो भी हैं हम वो अभी बात करेंगे इसमें। तो अब बात करते हैं हम इसमें। तो ये परिस्नातक यूजी के लिए है जो प्रथम काउंसलिंग है, तो इसकी संभावित तिथि इधर दे रखी है हमने। अब इसमें बात करते हैं हम स्टेप नंबर 1 की। इसमें जो पूरी स्टेप है वो 10 स्टेप हैं। तो इसमें जो पहली स्टेप है वो है ऑनलाइन काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा करने की जो तिथि है वो 3 से 6 जून 2022, और जो 6 जून है उसकी रात्रि 12 बजे तक है, सिर्फ 12 PM तक है। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है काउंसलिंग की वो है आपकी 3 से 6 जुलाई। 3 से आप 6 जुलाई के बाद कभी भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, इसके बाद नहीं। अब बात करते हैं हम सेकंड की। सेकंड है जो चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग जो की जाती है वो की जाती है 3 से 7 जुलाई 2022, जो कि रात्रि 12 बजे तक की जाएगी। और तीसरी है इसमें सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित, मतलब जो आपकी सीट डिक्लेयर हो जाएगी उसका जो परिणाम घोषित होगा, मतलब आपने काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किया, फिर वो आपने भर दिया, भरने के बाद जो आपका घोषित परिणाम, मतलब जो परिणाम घोषित होंगे वो 15 जुलाई को होगा आपका। तो 15 जुलाई को आपका पता पड़ जाएगा कि कहाँ पर आपको सीट मिली है। अब बात करते हैं छठी की। छठी है कि अभ्यर्थी द्वारा जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग है वो अपलोडिंग करने हैं, तो वो 16 से 19 जुलाई के बीच आप कभी भी कर सकते हैं, रात्रि 12 बजे तक, उसके बाद नहीं। अब बात करते हैं 5वां स्टेप जो है वो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई। जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए जो संस्थान है वो चेक करेंगे, आपके चेक करने के बाद वो चेक होंगे 20 जुलाई को। 20 जुलाई को पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसमें छठी की। छठी जो प्रोसेस दे रखी है हमें वो दे रखी है अभ्यर्थी द्वारा रीडॉक्यूमेंट अपलोडिंग। जो रीडॉक्यूमेंट अपलोडिंग करने हैं वो उसकी जो डेट दे रखी है इसमें दे है कि 21 जुलाई 2022 तक, मतलब जो 21 तारीख है उसमें आप इनके लिए अपलोडिंग कर सकते हैं, रात्रि सिर्फ 12 बजे तक। 12 बजे के बाद नहीं होगी 21 तारीख के। अब बात करते हैं जो 7वां स्टेप है वो है रीडॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। अब पहले तो आपने डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कर दिए, फिर उसके बाद वो वेरिफिकेशन होंगे। तो वेरिफिकेशन जो होंगे वो 22 जुलाई को होंगे। जो संस्थान है वो आपके डॉक्यूमेंटों को देखेगी कोई कमी तो नहीं है, तो उसके बाद 22 जुलाई को आपका वेरीफाई हो जाएंगे। अब उसके बाद आता है स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में है कि सिक्योरिटी फ़ीस जमा। जो सिक्योरिटी फ़ीस जमा जो की जाती है, सिक्योरिटी फ़ीस जमा जो की जाती है वो 5,000 रुपये की जाती है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो उसमें 16 से 23 जुलाई के बीच आप कभी भी कर सकते हैं, और सिर्फ 23 तारीख की रात्रि 12 बजे तक। और जो नमा स्टेप है वो नमा है कि प्रोविजनल
अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड किया जाएगा, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोविजनल जनरल अलॉटमेंट लेटर होता है वो 16 से 24 जुलाई के बीच आप कभी भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका बहुत ही महत्व है इस लेटर का, ये आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। और अब जो 10वां स्टेप है वो है कि जो आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश की जो रिपोर्टिंग है, वो जो आपका जैसे सीट पक्की हो जाएगी, आपको फिर सीट मिल जाएगी, तो आपको विश्वविद्यालय में जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर जो प्रवेश की प्रक्रिया में जो रिपोर्टिंग दी जाएगी वो 22 से 26 जुलाई के बीच आप कभी भी जा सकते हैं। तो आपको जो मिलेंगे 4 दिन मिलेंगे, 4 दिन में आप कभी भी जा सकते हैं। तो जो आपकी प्रथम काउंसलिंग है, तो प्रथम काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है आपकी प्रथम काउंसलिंग की। अब बात करते हैं हम प्रथम जो सेकंड काउंसलिंग है, तो सेकंड काउंसलिंग उनके लिए है जो सेकंड काउंसलिंग प्रथम काउंसलिंग में नहीं हो पाता, उनकी रैंक थोड़ी ज़्यादा हो जाती, तो इस वजह से उनका नहीं हो पाता। तो दूसरी जो आपकी काउंसलिंग होगी, वो दूसरी काउंसलिंग होगी, उसका रजिस्ट्रेशन होंगे 27 से 29 जुलाई के बीच। आप वो कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं दूसरी काउंसलिंग में, ध्यान रहे दूसरी काउंसलिंग में। और तीसरी में जो चॉइस लॉगिंग है वो 27 से 30 जुलाई के बीच कभी भी करा सकते हैं। और सीट आवंटन परिणाम घोषित उनका हो जाएगा 7 अगस्त तक। और जी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग 8 से 10 अगस्त के बीच वो कभी भी करा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होएगा संस्थान द्वारा, वो 11 से 11 अगस्त तक, उस 11 अगस्त में हो जाएगा। अब अभ्यर्थी के जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग हैं, जो री डॉक्यूमेंट हैं, वो 12 अगस्त को पूर्ण हो जाएंगे रात्रि 12 बजे तक। और वेरिफिकेशन जो होएगा वो 13 अगस्त के हो जाएगा, 13 अगस्त में। अब सिक्योरिटी फीस जो है 8 से 14 अगस्त के बीच वो कभी भी करवा सकते हैं। और जी जो प्रोविजन जो लेटर है, एलोरमेंट जो लेटर है, वो 8 अगस्त से 15 अगस्त के बीच कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं उसे। और आवंटित जो विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया है, रिपोर्टिंग है, वो 16 से 17 के बीच आप कभी भी जाकर ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें जो आपकी तीसरी काउंसलिंग होगी, वो तीसरी काउंसलिंग जो होगी आपकी, वो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। ध्यान रहे तीसरी काउंसलिंग ऑफलाइन होगी। तो जो तीसरी काउंसलिंग में स्टेप हैं वो सिर्फ 4 स्टेप हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप हैं हम आपको बताते हैं। तो जो प्रथम स्टेप है सिर्फ यूजी के लिए है, ये यूजी के लिए। तो जो प्रथम है वो है इसकी जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन एवं जो जमा करने की डेट है वो है 19 से 21 अगस्त के बीच आप कभी भी करवा सकते हैं, रात्रि सिर्फ 21 की 12 बजे तक। और जो काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करने की जमा है, मतलब जो काउंसलिंग लेटर जो जमा होगा वो 19 से 22 अगस्त के बीच होगा सिर्फ। और ऑफलाइन जो काउंसलिंग होगी वो 26 से 28 अगस्त के बीच में होगी। और जी जो प्रवेश प्रक्रिया है आवंटित, तो वो विश्वविद्यालय में है 1 सितंबर में हो जाएगी। तो ये थी आपकी यूजी के लिए जो आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया थी। तो आपको समझ आई होगी कि जो यूजी की जो प्रक्रिया है, मतलब जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, तो वो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो होगी आपकी 3 जुलाई से आपकी प्रक्रिया शुरू है काउंसलिंग की, आपका रिजल्ट आने के बाद। तो आपको ये वीडियो सही लगी होगी, तो हम आगे बात करते हैं। अब ये यूजी के लिए होगी। अब जो आपके लिए जो परिस्नातक जो पीजी के लिए जो दी है, पीजी के लिए भी ये 3 ही काउंसलिंग होती हैं। तो पीजी के लिए 3 ही काउंसलिंग होती है। तो हम इसमें बात करते हैं जो पीजी की काउंसलिंग होगी वो कब से शुरू होगी। तो इनका भी प्रोसेस सेम ही रहता है, लेकिन इसमें इनकी जो है वो 8 अगस्त से, मतलब 8 जुलाई से शुरू होगी। उनकी 3 से है तो इनकी 8 से हो जाएगी जो प्रक्रिया है। और जो लॉगिंग की प्रक्रिया है वो 8 से 12 जुलाई के बीच हो जाएगी। और जी परिणाम घोषित सीटों का हो जाएगा इनका 19 जुलाई को। और जी जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग है वो 20 से 22 जुलाई के बीच हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 जुलाई तक हो जाएगा इनका। और अभ्यर्थी का री डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जो है वो हो जाएंगे 24 जुलाई को। अब बात करते हैं इसमें री डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो 25 जुलाई को संस्थान द्वारा कर दिए जाएंगे। और सीटों की जो फीस सिक्योरिटी जमा जो करनी है वो करनी है 20 से 26 जुलाई के बीच।
हो जाएगी इनकी। और जो एलोरमेंट लेटर है वो 20 से 26 जुलाई के बीच कभी भी कर सकते हैं वो। अब जो प्रवेश में प्रक्रिया है उनकी 26 से 28 जुलाई के बीच कभी भी ले सकते हैं। तो ये थी आप इनकी परिस्नातक वालों की जी पीजी के लिए, ये थी पीजी के लिए। अब इनकी जो सेकंड जो द्वितीय काउंसलिंग है वो भी सेम इसी तरह है, लेकिन 31 जुलाई से होगी और 2 अगस्त के बीच होगी इनकी। और सेम प्रोसीजर है, सिर्फ ये आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसमें से, ये प्रक्रिया है। और जी तीसरी जो काउंसलिंग है, हम तीसरी काउंसलिंग को बता देते हैं आपको। तीसरी जो रजिस्ट्रेशन की जो है यह ऑफलाइन होगी काउंसलिंग तीसरी जो है, और 23 से 25 अगस्त के बीच कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप इसमें। और जो काउंसलिंग लेटर होगा, जो लेटर जो जमा होगा वो 23 से 26 अगस्त के बीच कभी भी कर सकते हैं आप। और जी इसमें जो काउंसलिंग ऑफलाइन काउंसलिंग जो है वो 29 अगस्त को होगी, 29 अगस्त को। और इसमें जो आवंटन विश्वविद्यालय प्रवेश है वो प्रवेश तो है 2 सितंबर को। तो ये थी पीजी के लिए। अब जो पीएचडी हैं, पीएचडी के लिए जो पीएचडी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन प्रक्रिया है, ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो इनके लिए जो स्टेप हैं वो 8 स्टेप दिए गए हैं। तो हम इनकी पीजी मतलब पीएचडी वालों की देख लेते हैं। तो पीएचडी वालों की क्या है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से शुरू है, 7 से 10 अगस्त से। वो 7 से और 10 अगस्त के बीच कभी भी करा सकते हैं। और जी चॉइस जो फिलिंग एवं चॉइस जो लॉगिन करने की है तो वो 7 से 11 अगस्त के बीच कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। और सीटों का जो आवंटन परिणाम घोषित होगा वो होगा 15 अगस्त को 2022 को। और जी अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जो होंगे वो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होंगे 16 से 18 अगस्त के बीच कभी भी करा सकते हैं अपलोडिंग। और जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा संस्थान द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे वो 19 अगस्त 2022 को हो जाएंगे। और जी अभ्यर्थी द्वारा ये डॉक्यूमेंट अपलोडिंग 20 अगस्त 2022 तक कंप्लीट हो जाएंगे ये। और जी री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 अगस्त को हो जाएंगे। और जी बात करते हैं इसमें जो लास्ट स्टेप है, सिक्योरिटी फीस जमा जो होगी उनकी होगी 16 से 22 अगस्त के बीच। और इसमें आगे भी दिया हुआ है, तो 2 स्टेप आगे हैं, 10वीं भी प्रक्रिया इसमें भी। और जो लेटर जमा होगा वो 16 से 23 अगस्त के बीच। और जी इसमें जो 10वीं है वो है 24 से 25 अगस्त के बीच प्रक्रिया प्रारंभ। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो में आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर नए हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों में शेयर करें कि आपके जो दोस्त हैं उनके लिए पता पड़ सके कि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है और कैसी काउंसलिंग की प्रक्रिया रहेगी। तो इससे उनके लिए जानकारी मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं फिर इसी तरह अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय जवान जय किसान।